A very good morning to all my students. Welcome to Get It Done Education Consultant. My name is अंकित और इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं कि आपने कैसे क्रैक करना है अपना कैस इंटरव्यू। हर बार की तरह हम इस बार भी एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं एंड ये जो क्वेश्चन है वो जनरली आपकी बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के लिए जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं जनरली उनको यही पूछा जाता है कि आपने अपना जो प्रोग्राम है या कोर्स है वो क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न्स हैं उसके पीछे। तो उस आंसर को उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रिलेट करनी पड़ती हैं आपकी प्रोफाइल के साथ। तो इस वीडियो के अंदर हम यही करेंगे। सो एमएससी मैनेजमेंट यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है और जो प्रोग्राम है दैट इज़ द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज व्हाई एमएससी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव फर्दर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टूडेंट प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर नेम है अर्जुन मल्होत्रा, एज 23, नेशनैलिटी इंडियन, होम टाउन चंडीगढ़ इंडिया। इसके बाद इनकी हॉबीज आ गई हैं थोड़ी सी हमारे पास, प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बिजनेस एंड ट्रेड मैगजीन्स, traveling and exploring new cultures, watching logistics related case studies on YouTube। तो यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है जब आप हॉबीज़ बताते हैं ना, तो हॉबीज़ से ये पता लगता है कि आपकी रिसर्च कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंग्लिश लेवल, बिकॉज आफ्टर ऑल आपने इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश के अंदर ही आंसर करना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है इंग्लिश लेवल आपका, ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आइल्स के अंदर इनके जो स्कोर है ओवरऑल 6.5, लिसनिंग में 7.0, रीडिंग में 6.5, राइटिंग में 6.0 एंड स्पीकिंग में 6.5। तो यहाँ पे अगर हम कैस इंटरव्यू की बात करें तो आपका बहुत बड़ा रोल रहता है लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स का। सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने स्पीकिंग की बात क्यों नहीं की। डेफिनेटली स्पीकिंग तो आपको चाहिए ही, आपने अपना आंसर करना है, बट लिसनिंग और रीडिंग का भी एक अच्छा रोल है बिकॉज व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, जब आपको रीड होता है स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है या आपके इंटरव्यूअर जो आपको बोलते हैं क्वेश्चन आप लिसन करते हो, या फिर आपके इंटरव्यूअर का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो उसको सुन के समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइटिंग को छोड़ के बाकी तीनों की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है, पर लिसनिंग और रीडिंग को हम थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पे। तो यहाँ पे इस बच्चे ने 2017 के अंदर अपनी मेट्रिकुलेशन की है सीबीएसई, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर ही होती है, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू द स्टेट बोर्ड्स। तो सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से किया, 2017 से पास आउट किया, परसेंटेजेस 83, वेरी गुड परसेंटेज, इंडिकेटिंग हाई नंबर्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसके बाद 2019 के अंदर इन्होंने हायर सेकेंडरी की, दैट इज द 12th स्टैंडर्ड, और कॉमर्स स्ट्रीम का ये स्टूडेंट है, यानी कि इसके अकाउंटेबिलिटी और जो कैलकुलेटिव स्किल्स है वो ज़्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू द जो हम बोलते हैं कि जो भी कोई इनके बिजनेस या फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्किल्स। तो इसके बाद ये इनका बोर्ड है सीबीएसई, दैट इज द स्कूल इज डीएवी स्कूल, ईयर ऑफ कंप्लीशन 2019, 79%। तो यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स कौन से थे? बिजनेस स्टडीज़ थी इनके पास, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करेंगे इनकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन की, जो कि है बैचलर्स डिग्री। तो यहाँ पे इन्होंने बीबीए कर रखा है। सो बीबीए चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किया हो, जो कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन इज 2022, CGPA 7.4। एंड यहाँ पे की मॉड्यूल्स, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स इन्होंने स्टडी कर रखे हैं वो कौन से हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सप्लाई चेन फंडामेंटल्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इन्हीं से ही रिलेट हो जाएगा इनका अपकमिंग कोर्स, जो कि अब 2026 के अंदर ये सीख कर रहे हैं, दैट इज एमएससी मैनेजमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और कौन सी यूनिवर्सिटी से? बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से। तो जो भी हमारा आंसर होगा जनरली वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए होगा। सो चलिए नाउ वी विल मूव टू द फैमिली प्रोफाइल। अब फैमिली बैकग्राउंड समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज फैमिली के अंदर कहाँ से फाइनेंसेस आ रहे हैं, कहाँ के जा रहे हैं, फादर की एजुकेशन क्या है, मदर की एजुकेशन क्या है, आपका विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, गोल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आपकी एजुकेशन की, ये भी मैटर करती है। सो फादर नेम इज रोहित मल्होत्रा, एज 51, ऑक्यूपेशन इज ऑनर ऑफ अ होलसेल FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है चंडीगढ़ के अंदर, एनुअल इनकम है अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख रुपीज़।
इसके बाद हम आते हैं मदर के पास। नेम इज़ सुनीता, एज 48, ऑक्यूपेशन इज़ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो इनकी भी कुछ एनुअल इनकम है 6,20,000। बैकअप पे हम इसको लेके चलते हैं। फैमिली के एसेट्स क्या हैं? खुद का अपना घर है, 1.2 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट है, या फिर कोई शॉप है बिजनेस के रिलेटेड, अप्रॉक्सीमेटली 85-80 लाख। ये आपको अप टू 1 ईयर तक आप लेके जा सकते हैं। सेविंग बैंक में कुछ सेविंग्स हैं, कुछ कैश है, लिक्विड फंड्स हैं, कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। ऑल टुगेदर इन सबको मिला के हम 40 लाख्स की रिपोर्ट जो यहाँ पे बनाते हैं। एंड टोटल कैपेसिटी, दैट इज द मेन थिंग, टोटल कैपेसिटी 2.5 करोड़। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफुलेंट फैमिली से नहीं बिलोंग करता, ये एवरेज स्टूडेंट है। जो हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। कहीं ना कहीं प्लस माइनस कर लो, जॉब नहीं है तो किसी का बैंक बैलेंस अच्छा है, किसी का बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके पास इतने के आसपास हम वर्थ लेके चलते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट आ गया। नाउ वी हैव द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 इज what inspired you to choose the MSc Logistics and Supply Chain Management program, and how do you think this course aligns with the growing demand for efficient global supply chain systems? तो एक तो फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन पूछ ली और साथ ही साथ ये भी पूछ लिया कि आपके लिए आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्यों आप BBA के बाद MSc लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो ध्यान रखें आपका जो यहाँ पे आंसर है उस आंसर के अंदर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ विल स्टडिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एट बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी हेल्प यू डेवलप एडवांस स्किल्स दैट यू कुड नॉट गेन फ्रॉम योर बैचलर्स डिग्री। तो आपकी बैचलर्स डिग्री थी अकेली, उसके अंदर आपने क्या चीज़ मिस की या फिर क्या चीज़ की और रिक्वायरमेंट है जो आपको बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है इन योर MSc इन दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे बात आ गई, मतलब सेम क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ऑलमोस्ट सेम चीज पूछ ली। अब इसी क्वेश्चन का एक और टाइप देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। इन व्हाट वेज डू यू प्लान टू अप्लाई द नॉलेज फ्रॉम दिस MSc प्रोग्राम टू कंट्रीब्यूट टू योर फैमिलीज बिजनेस। यहाँ से उसने डायरेक्टली पूछ लिया भाई अपने फैमिली बिजनेस में, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था ना कि फादर के पास क्या है, FMCG का खुद का बिजनेस है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया वो ये आ गया कि जनरली ऐसे नहीं होता, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्या अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो क्या आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। तो जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम तरह का ही क्वेश्चन है। सो इन व्हाट वे डू यू प्लान टू अप्लाई द नॉलेज फ्रॉम दिस MSc प्रोग्राम टू कंट्रीब्यूट टू योर फैमिली बिजनेस और टू सिक्योर अ प्रोफेशनल रोल इन मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब अगर जॉब करना चाहते हो तो कंपनी के अंदर रोल क्या सिक्योर करोगे, क्या वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, या फिर अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है। सो डायरेक्टली यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि फैमिली बिजनेस वाला ही क्वेश्चन है। सो दोनों ऑप्शंस ओपन कर दी, जॉब या फिर फैमिली बिजनेस। तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रीजंस है। इस वीडियो के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 18 रीजंस हाईलाइट किए गए हैं एंड उसमें से हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होना चाहिए आपका आंसरिंग स्ट्रेटेजी। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 20 आपके पास आंसर पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इससे ज़्यादा भी बन सकती है, बट उसमें क्या होता है फिर रेपिटेशंस आने लग जाती हैं। बट रफली अगर हम देखें तो आपके पास कुछ रीजंस हैं, अराउंड 20 रीजंस होते हैं जो आप रिलेट कर सकते हो आपके आंसर्स के साथ, ताकि आपका आंसर यूनिक बने। तो ये रहे वो सारे रीजंस। जैसे कि हम इसमें से कुछ रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 6 उठा लिया, ऑपरेशंस स्ट्रेटेजी। तो हमें पता है कि अब 2025 है एंड इट इज़ गोइंग टू बी 2026 द वेरी नेक्स्ट ईयर। इस साल के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो उस कंपनीज के अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है एंड उनको अपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करना है। और इस इम्प्रूवमेंट के लिए जो नॉलेज दे रहा है वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी दे रहा है अपने MSc मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि अगर आपको ऑपरेशंस इम्प्रूव करने हैं तो कौन सी लेटेस्ट स्ट्रेटजीज़ है,
किस तरीके से वो आपको हेल्प करती है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे आ गया सस्टेनेबिलिटी अ ग्लोबल प्रायोरिटी। सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आज के दिन दुनिया के अंदर, उनको पता है कि हमें सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर रहना है, और तभी हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तभी हम अच्छा नाम बना पाएंगे। एंड इस चीज़ को करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है जी, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि भाई कंपनीज हैं, बिजनेसेस तो ख़त्म नहीं होने वाले, ये कंपनीज हैं, इन्होंने सर्वाइव करना है, इन्होंने सस्टेनेबल रहना है, और इसीलिए इनको लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले पर्सन चाहिए। इसके बाद आपकी रिसर्च भी आएगी कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि हमारे होम टाउन के अंदर कौन सी कंपनीज है जिनको इस रोल के अंदर लोग चाहिए, वो क्या पैकेज दे रहे हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शंस दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 10th, सो टेक्निकल एंड मैनेजेरियल फाउंडेशंस। कुछ कंपनीज है जिनको हम न्यू स्टार्टअप बोल सकते हैं, ठीक है जी, न्यू के अंदर कैटेगरी के अंदर ले जाएंगे। अभी स्टार्टअप है, लॉन्च होने वाले हैं, बट इन कंपनीज के अंदर क्या होता है, इनका भी एक विजन होता है कि भाई हमने आज स्टार्ट किया, कुछ देर के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा दूर के लोग भी अवेल करना चाहेंगे, एंड उस समय हमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हमें कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जो कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर हमें हेल्प कर सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके हिंट। इन चीज़ों को आपने अपनी प्रोफाइल के साथ रिलेट करना है, और ये सारी चीज़ें जो डिटेल्ड होती हैं वो हम आपको आपकी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। सो ट्रेनिंग के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी प्रोफाइल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपके आंसर्स कैसे मॉडिफाई हो सकते हैं, कैसे आप एक यूनिक आंसर दे सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, ताकि वो 100% जस्टिफाई हो जाए कि आपकी रिसर्च अच्छी है, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू आर वेरी वेल अवेयर। ठीक है, आपने कैसे आंसर्स करने हैं, कितने लेवल की इंग्लिश में रिप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सर मेरा ना इंग्लिश लेवल बहुत अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे लिए इन चीज़ों को आंसर के अंदर लेके आना ज़रूरी है, मैं इंग्लिश तो ढंग से नहीं बोल पा रहा, तो उनके लिए कुछ अलग तरह की ट्रेनिंग रहती है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि भाई मेरी इंग्लिश तो सर बहुत अच्छी है, बट मेरे को बैकग्राउंड पे पता नहीं कहाँ से क्या रिसर्च करना है, मैं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में जाना तो चाहता हूँ, बट मेरे को ये नहीं पता कि वहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो किस तरह के आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आपको ट्रेनिंग के अंदर मिलता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर आप भी इंटरेस्टेड है अपने करियर को लेके सीरियसली, तो आप खुद को एनरोल करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज ये चीज़ तो आपको अब पता ही होगी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स कर रही हैं। जो स्टूडेंट जल्दी आ गए और अपना कैश क्लियर कर लिया तो उनको तो करंट इनटेक मिल जाता है, एंड जिनको कैश क्लियर नहीं होता या फिर एक अटैम्प्ट या फिर 2 अटैम्प्ट, तो उनका डिले होता रहता है, और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपको बोले कि भाई ये इनटेक तो फिल हो गया, आप नेक्स्ट इनटेक के अंदर आए, तो वहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर अब एडिशनल एक और डिले हो जाएगा। तो ऐसे डिलेज से बचने के लिए आप हमें कंसल्ट करें। द नंबर इज़ 9463628940। यू कैन कॉल एनी टाइम, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। जब भी हम फ्री होंगे हम आपको कॉल बैक करेंगे एंड विल टॉक टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू एवरीवन।